तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम संदीप कुमार है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है वृश्चिक लग्न की। राशि आपकी जो बनी है, राशि आपकी है कर्क राशि है। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है, तो कुंडली में वैसे तो मुझे तकरीबन ग्रह अच्छे लगे हैं, लेकिन आपका एक दो ग्रह मुझे खराब भी लगा है। अब देखो जी, आपका जो मेन सवाल आपने मुझे लिख के भेजा है कि आपकी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। नौकरी से मतलब आप सस्पेंड हुए हैं कुछ महीनों के लिए। सस्पेंड आपको कर दिया गया है, क्यों किया है? तो ये आपको मैं भी आपको कारण बताऊंगा क्या कारण है। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो, ये जो कुंडली है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये छठा घर है, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर आपकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, और 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो आपका सवाल है नौकरी कारोबार, इस घर से देखेंगे 10वें घर से। 11वां घर है लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो मतलब आप मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं। दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपने मान लो अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तो 12 घरों में छोटे भाई बहनों का घर है तीसरा घर। तो हमें छोटे भाई बहनों के लिए आपके तीसरे घर को देखना पड़ेगा, और तीसरे घर में लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब आपने अपनी मान लो अपनी अपनी उम्र देखनी है। तो 8वां घर आपकी उम्र का है, और उम्र के लिए 8वां घर, और 8वें घर में लिखा है 3। 3 मिथुन राशि है, मालक बना बुध। तो उम्र के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक देखना है। तो अब आपको मोटा मोटा सा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है बड़ी महादशा, जो कि चली हुई है सूर्य ग्रह की, और ये जनवरी 23 से चली हुई है। अब ये काफी लंबी है, 29 में खत्म होगी। कई साल की पड़ी है, अभी अभी एक साल ही हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा जो असर है वो है सूर्य ग्रह का। और सूर्य का आपके ऊपर कितना असर है? 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% अभी आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है सूर्य की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है राहु ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 26 तारीख दूसरा महीना 24 से चली है, और जनवरी 25 में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके ऊपर जो असर है, एक तो बड़ा सूर्य का है, दूसरा असर है राहु ग्रह का। मतलब इन ग्रह, अगर जैसे कि आपको मैंने भी बोला कि सूर्य का आपके ऊपर बड़ा असर है। अगर तो आपका सूर्य अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा, मतलब आपके साथ बिल्कुल अच्छा होगा लाइफ में। अगर सूर्य बुरा निकला, तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। ऐसे जो राहु है, अगर राहु अच्छा है तो आपको अच्छे फल देगा, अगर बुरा है बुरे फल देगा। अभी हम इनको देखेंगे। और आपके ऊपर एक तीसरा असर है शनि की अष्टम डेया का। ये अष्टम डेया चली हुई है 17 जनवरी 2023 से। और अष्टम डेया देखो जी 2.5 साल की होती है। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आपको मैंने भी क्या बोला कि आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसके हैं 3 कारण। पहला कारण है सूर्य की दशा, दूसरा कारण राहु की दशा, और तीसरा कारण है शनि की अष्टम डेया। तो सबसे पहले मैं अष्टम डेया की बात करता हूँ कि ये क्या होती है भाई। अष्टम डेया देखो जी लाइफ में 30 साल होने के बाद एक बार आती है। जैसे आपने देखो जी साढ़े सती सुनी होगी, सबने साढ़े सती सुनी होती है। साढ़े सती होती है 7.5 साल की। ऐसी एक डेया होती है। डेया भी दो प्रकार की होती है, चतुर्डेया, अष्टम डेया। चतुर्डेया इतनी खराब नहीं होती जितनी अष्टम डेया होती है। मतलब अष्टम डेया जब भी किसी बंदे के ऊपर आती है, वो समा उस बंदे का बुरा समा होता है। अष्टम डे में देखो जी हजारों दिक्कतें हमारे ऊपर आती हैं। दिक्कतें, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियां, बीमारियां, दुश्मन बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब ये समस्या ही नहीं होता। तो अष्टम डे भाई आपके ऊपर एक साल हो चुका है, चाहे आप नोट कर भी लेना
कि पिछले 1 साल से आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, काफ़ी परेशानियाँ आ रही होंगी, काफ़ी कामों में रुकावटें आ रही होंगी। ये बड़ा कारण है अष्टम डेया, और ये अष्टम डेया भी आपकी खत्म होगी जून में, अगले साल जून में खत्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि 2.5 साल की होती है अगले जून में। तो मतलब अभी भी 1 साल पड़ा है, 1 डेढ़ साल हो चुका है। तो ये अष्टम डेया है किसकी? ये शनि की होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अष्टम डेया से आप बचें, इसका बुरा फल आपको ना मिले, तो अष्टम डेया के अपने 2-3 उपाय करने हैं। जो पहला जो उपाय है अष्टम डेया, क्योंकि अष्टम डेया किसकी है? शनि की। तो पहला उपाय आपने करना है शनि चालीसा का पाठ। ये पाठ जो है रात के समय आपने रोजाना पढ़ना है, या इसकी ऑडियो गा के सुन लिया करो, जहाँ पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ना आता ऑडियो गा के रात के समय बैठ के सुनना है। दूसरा उपाय, आपने हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाना है, और जहाँ पे जब वहाँ पे शनि मंदिर माथा टेकने जाएंगे, वहाँ पे ये बोलना, प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ कि आपकी मेरे ऊपर चल रही है अष्टम डेया, और मेरी अभी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, वो अपनी दिक्कत आप बोलो कि मुझे जॉब से सस्पेंड कर दिया है, और मेरी दिक्कतें दूर हों। मेरे से जो भी गलतियां हो चुकी हैं जाने अनजाने में, वो उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो। तो ये 2 उपाय तो आपने करने हैं। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो रोजाना जाना है, घर से दूर है तो शनिवार को जाना है। अब देखो जी, 2 उपाय हो चुके हैं। एक तीसरा उपाय भी अगर आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। वो है आप शनिवार का व्रत रख लिया करो। हर शनिवार को शनि देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है? दिन में खाली फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, और रात को जो भोजन करेंगे उसमें आपने नमक का सेवन नहीं करना। तो ये व्रत कितने रखने हैं? जब तक आपकी दिक्कतें दूर नहीं हो सकती तब तक आप ये व्रत रखो। तो शनि के आपको देखो जी, मैंने 3 उपाय बोल दिए हैं। शनि चालीसा पढ़ना है, जो सुनना है, शनि मंदिर जाना है, और शनिवार का व्रत रखना है। रख लो, अभी कुछ समय के लिए व्रत रख लो, 5 रख लो, 11 रख लो, 21 रख लो, जितने आप रख सकते हैं रख लो। तो जैसे कि आपको मैंने देखो जी भी बोला कि आपके जीवन के ऊपर 3 असर हैं। एक तो सूर्य का असर है बड़ा, राहु का है, और शनि की अष्टम डेया का। अभी हमने खाली अष्टम डेया को देखा है। अब देखो जी, आपके ऊपर जो असर है वो है राहु ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 26 तारीख दूसरा महीना 24 से चली है, जनवरी 25 में खत्म होगी। अब सवाल कि राहु आपका कैसा है? तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के चौथे घर में, और ये जो चौथा घर है, ये घर आपकी है माता का घर। आपकी माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये चीजें अगर देखनी है, इस चौथे घर को देख के डिसाइड होगा। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि घर का माल्क देखना है। अब जिसकी ये जो चौथे घर की चीजें हैं, इनको देखने के लिए चौथे घर में क्या लिखा है? 11, 11 है कुंभ राशि, माल्क बना शनि। तो चौथे घर के मालिक शनि को भी देखना पड़ेगा चौथे घर की चीजें देखने के लिए, और चौथे घर में राहु और बुध बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा चौथे घर की चीजों के बारे में। तो अभी पहले मैं अगर राहु की बात करूं, तो राहु देखो जी, सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है? तो भाई राहु आपको 100 में से 60% खराब फल देगा। ये जो राहु की दाह चली है, आप समझ लो आपका बुरा समय शुरू हो चुका है। ये आपको क्या बुरे फल देगा? अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल ज्यादा देगा। बुरे फल क्या देगा? राहु बैठा है चौथे घर में, लेकिन यहाँ से बैठा बैठा इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ से चौथी दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, और 9वीं पड़ेगी इस 12वें घर के ऊपर। इसकी दृष्टियां भी होती हैं। अभी जो 10वां घर है, क्योंकि आपका जो सवाल है इस 10वें घर से जुड़ा है। 10वां घर भाई काम काज का घर होता है, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे 10वें घर से। 10वां घर सरकार का भी होता है, पिता का भी है, मान प्रतिष्ठा का है। ये जो 4 चीजें हैं 10वें घर से देखते हैं। और देखो जी, 10वें घर में 5 लिखा, 5 है सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो 10वें घर की चीजें हम सूर्य से भी देखेंगे। सूर्य के अलावा 10वें घर में केतु बैठा है, उसको भी देखेंगे। और 10वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। अभी जो 10वां घर है, ये घर है सूर्य का घर, और सूर्य के घर में ये जो केतु बैठा है, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरे घर है, जो मेरा घर मैंने बना रखा है, मेरे घर में मान लो मेरा कोई दुश्मन आ जाए। अब जो मेरा दुश्मन होगा वो मेरे घर में, मेरे घर की हानि कर देगा, घर में टीवी तोड़ देगा, क्योंकि मेरा दुश्मन है। ऐसी जो केतु है, ये आपके 10वें घर में जहां बैठा है, ये घर है सूर्य का घर। तो सूर्य के घर में ये सूर्य के घर की कर रहा है हानि, ये जो केतु है। अब देखो जी, केतु को भी छोड़ो, लेकिन इस 10वें घर के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। और राहु भी तो केतु और राहु दोनों सूर्य को अपना दुश्मन मानते हैं। मतलब आपकी जो राहु की दशा अभी चली है, राहु 10वें घर को दृष्टि दे रहा है, जो कि सूर्य का घर है, और सूर्य इसका दुश्मन है। तो राहु क्या कर रहा है? 10वें घर की हानि कर रहा है। 10वां घर काम काज का है,
तो राहु आपके काम काज में हजारों दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी भी दिक्कतें कोई ना कोई कर सकता है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा और आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा, क्योंकि 10वां घर किसका है, मान प्रतिष्ठा का। मान हानि आपकी कर देगा। अब यहाँ पे देखो जी, आपकी जो दिक्कत है वो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपकी जो दिक्कत आई है वो बड़ा कारण 100 में से 90% है राहु ग्रह, और बाकी बचा आपका जो कारण है वो अष्टम डेया है। और आपने जैसे मुझे बोला था कि आपका जो टाइम है वो 53 है, लेकिन 50 अगर मैं 54 करता हूँ, क्योंकि आपका टाइम है 54, क्योंकि दशा जो आपकी चली है देखो राहु की 26/2/24 से चली है। क्योंकि आपकी जो दिक्कत आई है अभी जो आपने बोला 26 तारीख को आपको सस्पेंड किया है, तो ये दिक्कत आपकी 26/2 को आई, जब ये राहु ने आपकी एंटर की है, आपकी दशा चली है, तब से ये दिक्कत आई है। अगर यहाँ पे मैं 53 कर देता हूँ, तो ये दशा आपकी चली है राहु की, चलेगी 1 3 4 मतलब ये 5 6 दिन बाद चली है। तो मैं मेरे हिसाब से जो आपका टाइम है वो है 54। चलो 53 भी आपका रख लिया, चलो मान लो कि आपका 53 भी है, क्योंकि राहु की दशा जब आपकी चली है, क्योंकि इसकी दशा आने से पहले इसका जो रिजल्ट है वो दिखना शुरू हो जाता है, हफ्ता 10 दिन पहले ही इसके बुरे फल दिखने शुरू हो जाते हैं। और राहु देखो जी चौथे घर में बैठे, चौथे घर को भी थोड़ा सा खराब करेगा। चौथा घर माता का है, आपको माता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, कोई ना कोई मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, लाइफ खर्चे बढ़ा देगा, हजारों दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है। मेरे पास जितनी भी कुंडलियां आती हैं 80% लोग राहु से पीड़ित होते हैं। राहु जब एंट्री करता है हजारों दिक्कतें पैदा कर देता है। तो आप समझ लो आपकी लाइफ में दिक्कतें आने का बड़ा कारण है इस राहु की दशा। अब सवाल ये है कि इस राहु ग्रह को सही कैसे किया जाए, तो इसके आपको मैं 3 4 उपाय बताता हूँ। पहला जो उपाय है वो है राहु कवच का पाठ आप रात के समय पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। ये 2 मिनट का पाठ है, एक बार पढ़ लिया, इसको दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ लो, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया, दोबारा फिर सुन लो, दोबारा फिर सुन लो। तो 1 से लेके 5 पाठ कम से कम तो पढ़ो या सुनो। दूसरा पाए राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है या इसको भी सुनना है, 1 से लेके 5 पाठ। कब तक, जब तक ये दशा है, उसके बाद चाहे छोड़ देना। तीसरा पाए राहु का आपने करना है दान, और ये दान सतनाजे का है, ये सतनाजा रोजाना दान करो। या इसके और भी जो राहु के दान है, वो राहु के दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। तो 3 उपाय अगर आप करते हैं राहु सही हो जाएगा। एक और उपाय कर लेना, शिव जी की पूजा उपासना भी करना, उससे भी राहु अच्छा होता है। तो राहु कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, और राहु का दान रोजाना करो, और जब तक ये दशा है। अब हमने देखो जी क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर एक तो अष्टम दया है, जो कि मैंने बोला वो अच्छी नहीं होती, जब आती है दिक्कतें आती हैं। और राहु की चल रही अंतरिक्ष है, ये तो बिल्कुल खराब है, ये तो कन्फर्म है। और अभी देखो जी सवाल की सूर्य की जो बड़ी दशा है वो कैसा है। सूर्य देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, लेकिन सूर्य इस कुंडली में इस 10वें घर का मालक है। 10वां घर आपको मैंने ये भी क्या बोला था कि जो 10वां घर है इस घर का जो मालक है, क्योंकि 10वें घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि मालक सूर्य है। 10वां घर भाई आपके काम काज का घर है, और 10वें घर का जो मालक सूर्य है, सवाल है कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। तो सूर्य आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, 100 में से 100% अच्छे फल देगा। मतलब आपका सूर्य अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि एक तो सूर्य इस कुंडली में योग कारक है, और बैठा है 5वें घर में, गुरु की राशि है, मित्र राशि में बैठा है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाई काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। मतलब मैंने जैसे बोला कि आपके ऊपर जो बड़ा असर सूर्य का है वो अच्छा है, लेकिन जो राहु की दशा है वो अच्छी नहीं है, और अष्टम दया अच्छी नहीं है। मतलब आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आने का कारण है राहु ने किया है। सूर्य तो अच्छा है, उसका कोई कसूर नहीं, वो तो बल्कि अच्छा है, लेकिन हमने यहाँ पे सूर्य के अच्छे बल को और बढ़ाना है, 4 डिग्री को हमने प्लस करना है, इसके अच्छे बल कई गुना बढ़े। तो सूर्य के आप 2 उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, अगर आपका बजट है आप इसका रत्न जो है वो धारण कर लेना। इसका जो रत्न है वो माणिक्य है, तो आपने 7.25 रत्ती या 8.25 रत्ती का माणिक्य लेना है। लेने के बाद उसको या तो तांबे में या सोने में या पित्तल में जड़वा के, इसको आपने शुक्ल पक्ष का जो पहला संडे होगा उस दिन से धारण करना है, राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। और दूसरा उपाय सूर्य का जो आपने करना है वो है सुबह के टाइम इसका मंत्र याप किया करो। सूर्य का मंत्र आप, कल संडे है, कल से स्टार्ट कर लो, और ये मंत्र आपने रोजाना करना है, चाहे 1 माला करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो,
कब तक करना है? जब तक आपकी जो दिक्कतें हैं नौकरी वाली दूर नहीं हो जाती। सूर्य का मंत्र कल से स्टार्ट करके आप संकल्प लेके स्टार्ट करना सुबह के टाइम कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है। सूर्य देवता जी, आपकी चल रही बड़ी महादशा और आप मेरे हैं काम काज के घर के मालक, और मेरी जो काम काज की दिक्कतें हैं वो दूर हो, मुझे काम काज का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपका मैं मंत्र यहाँ पर जानना किया करूंगा। और ये मंत्र जब तक आपकी ये दिक्कतें दूर नहीं होती हो जाती, मंत्र आपने करते रहना है। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः। माला से करना है, माला ले लो 60 मन के वाली, उससे मंत्र आपने करना है। तो ये पाया आपने वही फिलहाल करने हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। आपके ये जो सूर्य का मंत्र बोला है ये तो करना है सुबह के टाइम, कल से शुरू करके सुबह के टाइम करना है। बाकी शनि चालीसा पढ़ना है रात के समय। ये शनि चालीसा कब शुरू करना है? आज शनिवार है, आज शुरू कर देना। आज रात के समय शनि चालीसा शुरू कर दो। और राहु कवच राहु स्रोत ये भी रात के समय आज से शुरू कर देना आप। चाहे इनको पढ़ लिया करो, चाहे इनकी सुन लिया करो, चाहे पढ़ लिया करो। बाकी शनि मंदिर आज भी जाओ, शनि मंदिर माथा टेकने। घर के आसपास रोजाना जाओ, दूर है खाली शनिवार को जरूर जाओ। और राहु का दान वो भी आज से शुरू कर दो। सत्यनारायण जी का दान है। और भी इसके जो दान है वो राहु के दान वाली वीडियो देख लेना। बाकी शनि का व्रत जो है वो आप अगले शनिवार शुरू कर देना रखना। और नहीं भी रखो कोई बात नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। अब देखो जी, बाकी आपकी जो एक और ये जो 10वें घर में केतु बैठे है, ये भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा आपके। मतलब काम काज में दिक्कतें, हल्की फुल्की दिक्कतें आती रहती हैं। तो इसके लिए क्या करो, कुत्तों को रोटी डाला करो। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, ये उपाय आप कर देना। अब देखो जी, आपके मैं दूसरे, ये तो होगा आपका सवाल। बाकी आपके मैं अगर दूसरे ग्रहों की अगर बात करूं, ये है नौवां घर। नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य देखना है नौवें घर से। नौवें घर में 4 लिखा है, 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा, जो कि इसी घर में बैठा है। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूं तो हमेशा जीवन भर अपने घर का अच्छा करूंगा, घर की सफाई रखूंगा, देखभाल करूंगा। वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। मतलब आपका चंद्रमा है बड़े लेवल पे अच्छा। नौवें घर का मालक अपने घर में बैठा है चंद्रमा, तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे मंगल गुरु की बात करूं, ये है 7वां घर, जो कि है आपकी पत्नी का घर। पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखेंगे। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 7वें घर में गुरु और मंगल बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पत्नी का सुख देखना है, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, शुक्र गुरु और मंगल। तो 7वें घर का मालक शुक्र की बात करूं कि वो कैसा है, वो भी बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है 5वें घर में, यहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि में उच्च का बैठा है। पत्नी घर का मालक उच्च का बैठा है, शुक्र तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। और 5वें घर में बैठा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बनाएगा। और आपके काफी मात्रा में प्रेम विवाह के भी योग दिख रहे हैं मुझे। तो हमने क्या देखा, शुक्र अच्छा है। अब 7वें घर में गुरु मंगल की बात करूं, गुरु की बात करूं, वो भी अच्छा है। गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है दूसरे घर का। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर। धन जोड़ना देखना है दूसरा घर। और दूसरे घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। धन जोड़ने के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है? पत्नी घर में। मतलब धन चला गया पत्नी घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। या आपकी पत्नी काफी धनी होगी, उससे धन मिलेगा, जहां वो धन कमाने वाली आपको मिलेगी। और गुरु 5वें घर का मालक है, संतान के लिए अच्छा है। ये भी आप गुरु की वजह से पत्नी धार्मिक भी होगी, परोपकारी भी होगी। गुरु लगन को भी देख रहा है, लगन का भी अच्छा करेगा। मतलब गुरु भी आपका अच्छा है। अब यहाँ पे जो मंगल है, मंगल सवाल की अच्छा है या बुरा है? मंगल देखो जी, आपको 100 में से 30-40% देगा खराब फल, बाकी 70% अच्छे फल देगा। तो मंगल क्या खराब फल देगा? मंगल जहां बैठा है 7वें घर में, पत्नी घर में। 7वां घर किसका है? शुक्र का। और ये शुक्र के जो घर में बैठा है, ये शुक्र को अपना अति दुश्मन मानता है। तो मंगल इस 7वें घर का करेगा नुकसान। पत्नी घर में, पत्नी के लिए अच्छा नहीं है मंगल आपका। वैसे भी कुंडली मंगली की भी बनी है, मंगल आपको मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें जो पैदा करेगा। जहां तो आपका विवाह देरी से कराएगा, और अगर आपका विवाह हो भी गया तो पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। मंगल ये दिखा रहा है। लेकिन मंगल का जो अच्छा फल है, ये चौथी दृष्टि से देखेगा 10वें घर को, कामकाज के लिए अच्छा है। 7वीं से पहले घर को देख रहा है। अपन इसका जो पहले, ये पहले घर में जो 8 लिखा है, ये वृश्चिक राशि मंगल का अपना घर है। अपने घर को देखा, अपने घर का अच्छा करेगा, आपको पराक्रमी, साहसी, बुद्धिमान, समझदार बनाएगा। दूसरे घर को देखेगा, धन के लिए अच्छा है। मतलब मंगल अच्छे फल भी दे रहा है, लेकिन पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी ऐसी कोई दिक्कत है, विवाह नहीं हो रहा, या देरी हो रही है, या पत्नी से मनमुटाव होता है, तो मंगल के लिए आप हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ लो, चाहे बजरंग बाण पढ़ लो। वैसे भी ये पढ़ लिया करो, क्योंकि इसके कारण आपका ये जो राहु है ये भी कष्ट नहीं देगा,
शनि के लिए भी अच्छा होता है, तो हनुमान चालीसा भी आप यहाँ पे लिख लो, सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। कोई भी पाठ जो आपको आता है, चाहे हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो भी पाठ आपको आता है सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। बाकी शनि की बात करूं, ये चौथे घर का मालक अपने घर को वैसे देख रहे हैं, वैसे फिर भी आपको मकान वन का सुख दे देगा लाइफ में। और शनि आठवें घर को देख रहा है, उम्र के लिए अच्छा है। बुध की बात करूं, बुध यहाँ पे आठवें घर का मालक है, अपने घर से पारिवारिक संपत्ति भी आपको मिलेगी, ये भी उम्र के लिए अच्छा है, मकान वन के लिए अच्छा है। तो हमने देखो जी, आपको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आपको मैंने क्या क्या बोला है, पहले आप समझो आपकी ग्रह अच्छे कौन सी है। चंद्रमा आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, आपको भाग्यशाली बनाएगा। सूर्य अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, संतान के घर में बैठे संतान का सुख अच्छा देगा। शुक्र अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। गुरु अच्छा है, पत्नी के आने के बाद आपको धन आएगा या पत्नी धनी मिलेगी। और बुध आपका अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, मकान वन घर में बैठा वो अच्छा है। शनि थोड़ा सा दूसरे घर में आपकी वाणी कठोर करेगा, क्रोधी बनाएगा आपको, वाणी थोड़ी सी कठोर होती है, गुस्से वाला बनाएगा, थोड़ा सा गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे। तो जब भी आप शनि चालीसा पढ़ेंगे, इसकी वजह से आपको गुस्सा भी कम होगा। तो आपका मतलब, क्योंकि देखो जो आपके जरा सवाल नहीं मत पता, मुझे पता, बस आपने खाली ये बोला था कि मेन जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, नौकरी से आपको कर दिया है सस्पेंड, कि वो कारण क्या है। तो वो कारण भाई है आपका बड़ा ये राहु की दशा, दूसरा कारण है शनि की अष्टम डेया। तो वो आपको मैंने हल बता दिया। बाकी वैसे भी अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, कुंडली वैसे तकरीबन अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बस ये जो आपकी दहा चली अभी, ये सब समाज अच्छा नहीं आपका। तो एक बार मैंने फिर बोलता हूं, मैंने क्या क्या बोला है कि आपके जो सुबह के उपाय हैं, सुबह के उपाय जो है वो है सुबह के टाइम कल से शुरू करके सूर्य का मंत्र जप करो, ज्यादा से ज्यादा माला से करना है। और सुबह के टाइम ही हनुमान जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। और रात के समय, आज रात शनिवार है, आज शनिवार शनि चालीसा पढ़ लो। उसी समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये चाहे पाठ पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। और बाकी शनि मंदिर जाना है हर शनिवार, जहाँ जानना जाओ। शनि राहु का दान करो। और शनि मंदिर में जब जाएंगे, वहां पे शनि का भी दान आपने करना है। जैसे कि वहां पे तेल का दान कर दो, काले उड़द की दाल का दान करो। इसके अलावा कौवों को रोटी रोजाना डालो, काले कुत्तों को रोटी डालो, काली गाय को रोटी डाल सकते हो। और जो काली चींटियां होती हैं उनको कुछ खाने के लिए डालो। बाकी आप ऐसा करना, देखो जी, आपको फिर भी जो कोई बात समझ ना लगी हो या आपके जो सवाल हुए, तो आप मुझे दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। और बाकी आपको मैंने एक रत्न धारण करने के लिए बोला, सूर्य का मानिक्य सवाल की रत्न धारण करने से फायदा क्या होगा, ये आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा, नौकरी कारोबार की जो दिक्कतें दूर होंगी काफी हद तक। तो ये मानिक्य आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और रत्न धारण कर सकते हैं, मोती भी आप कर सकते हैं। मोती आप राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण कर लेना। और जो सूर्य का मानिक्य है वो इस रिंग फिंगर में आपने धारण करना है। मोती धारण करेंगे, मोती आपने धारण करना है सोमवार को, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 मोती लेना है आपने 7:15 रत्ती का। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा के धारण करना है। कपड़ों की बात करूं, नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज किया करो। और काले कपड़े भी कम यूज किया करो। सफेद कपड़े ज्यादा यूज कर सकते हैं, लाल कपड़े आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, संडे को खासकर लाल कपड़े पहना करो, मंगलवार को कम पहना करो। और चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े भी आप पहन सकते हैं, सभी कपड़े पहन सकते हैं, बस नीले कपड़े कोशिश करो बिल्कुल बंद कर दो कुछ समय के लिए, या कम यूज किया करो।